विजेंद्र चौहान, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हिंदू धर्म को मुगलों से खतरा नहीं है, हिंदू धर्म को मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब से खतरा नहीं है, हिंदू धर्म को बाबर से खतरा नहीं है? ब्राह्मणवाद के नाम पर आप खुलेआम ब्राह्मणों के नाम पर नफरत फैलाते हैं। नमस्ते, मैं शुभम शुक्ला। दोस्तों, आज का मुद्दा है ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद। क्या ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में कोई अंतर है? ऐसा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक ब्राह्मणवाद के नाम पर ब्राह्मणों के खिलाफ खुलेआम सरेआम नफरत फैलाई जा रही है। दुर्भाग्य कि सालों से चली आ रही इस नफरत के खिलाफ कोई भी बोलने वाला नहीं है, कोई भी इसका खुलकर विरोध करने वाला नहीं है, कोई भी सोशल मीडिया में ये कहने वाला नहीं है कि ब्राह्मणवाद के नाम पर आप खुलेआम ब्राह्मणों के नाम पर नफरत फैलाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं, राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, तो आप भी पाते होंगे कि कैसे कुछ नेता अपने पोते को, अपने लड़के को और अपने 7 पुश्तों की रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए ब्राह्मणों को विलेन के रूप में दिखाते हैं और उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं। और जब आप इन नेताओं से पूछेंगे कि भैया ब्राह्मणवाद के नाम पर आप ब्राह्मणों के खिलाफ खुलेआम नफरत क्यों फैला रहे हैं, तो ये कुटिल मुस्कान के साथ आपसे कहेंगे कि मैंने ब्राह्मणों को नहीं बोला, मैंने तो ब्राह्मणवाद पर बोला। तो आपको पलट कर इनसे जवाब लेना चाहिए कि भैया आप जिस जाति से आती हैं, तो आपकी क्या इतनी हिम्मत है, क्या आपकी इतनी औकात है कि आप अपनी जाति के आगे वाद लगाकर ऐसे ही नफरत फैलाने का काम कर सकें? ये नेता चुप हो जाएंगे, इनके मुंह से बोलती नहीं निकलेगी। ताजा मामला आपको बताते हैं, फिर उसके बाद इसका विश्लेषण करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ताजा मामला विजेंद्र चौहान। विजेंद्र चौहान दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। ये यूपीएससी के छात्रों का मॉक इंटरव्यू लेने का काम करते हैं। इन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मुस्लिमियत या ईसाइयत से खतरा नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म को ब्राह्मणवाद के चंगुल से बचाने की जरूरत है। इन प्रोफेसर साहब को मैंने खुला चैलेंज दिया कि आपकी अगर हिम्मत है, आपकी अगर दम है, तो इस मुद्दे पर आप मुझसे बहस कर लीजिए। मैंने ट्वीट कर कहा कि विजेंद्र चौहान, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हिंदू धर्म को मुगलों से खतरा नहीं है, हिंदू धर्म को मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब से खतरा नहीं है, हिंदू धर्म को बाबर से खतरा नहीं है, हिंदू धर्म को खिलजी से खतरा नहीं है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हिंदू धर्म को आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों से खतरा नहीं है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सोमनाथ मंदिर उड़ाने वाले से हिंदू धर्म को खतरा नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम से हिंदू धर्म को खतरा नहीं है? हिंदू धर्म को खतरा केवल उस ब्राह्मण से है जो मंदिर में बैठकर अध्यात्म परोसने का काम करता है, जो लोगों को देवी देवताओं की पूजा करने को कहता है, जो लोगों को अध्यात्म के मार्ग पर और किसी का बुरा करने को नहीं कहता। तब विजेंद्र चौहान चुप हो गए और इनके पास कोई जवाब ही नहीं था, तो ये मेरे से बहस क्या करते, जवाब देने क्या आते। खैर, यह मुद्दा, यह मामला अपने आप में काफी है बताने के लिए कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र से लेकर राजनीति तक आपके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। आपको सोचना होगा, समझना होगा कि इस व्यक्ति ने कितने लोगों को मॉक इंटरव्यू किया होगा, इसके पढ़ाई कितने छात्र, इससे जुड़े कितने छात्र आज आईएएस या आईपीएस होंगे। क्या उनके मन में भी इस व्यक्ति ने इसी तरह जाति का जहर नहीं भरा होगा? ये अपने आप में बेहद सोचनीय है। और सोचनीय ये भी है कि इस हिंदुस्तान में यादववाद नहीं है, कुर्मीवाद नहीं है, इस्लामवाद नहीं है, ईसाईवाद नहीं है, दलितवाद नहीं है। अगर है कुछ तो सिर्फ ब्राह्मणवाद। और अगर आप इनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो इनके पास जवाब नहीं मिलेगा। मैं 1-2 सिंपल से आपको उदाहरण देता हूं अगर अत्याचार की बात आती है तो। 1981 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, अब के फिरोजाबाद और तब के मैनपुरी में अनार सिंह यादव गुट ने एक गांव में घुसकर 10 दलितों की निर्मम हत्या कर दी थी। ऐसा ही कांड 1977 में हुआ था पटना से 70 किलोमीटर दूर बेलछी में, जहां महावीर महतो ने एक गांव में घुसकर 11 दलितों की हत्या कर दी थी। तो क्या अब आप यहाँ यादववाद और कुर्मीवाद का नारा देने लगेंगे? क्या आप इन 2 घटनाओं के आधार पर पूरे देश में यादववाद और कुर्मीवाद का नैरेटिव गढ़ देंगे? मेरा जवाब है नहीं, ऐसा कतई नहीं। किसी 1-2 घटना के लिए पूरी जाति को गाली नहीं देना चाहिए, पूरी जाति पर अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक ताजा उदाहरण बताता हूं आपको। राजस्थान के करौली में एक डिंपल मीडिया नामक लड़की की मौत हो जाती है और बाद में यह समझ में आता है कि उसी के माता पिता और कलयुगी मामा ने उसकी निर्मम हत्या सिर्फ इसलिए कर दी ताकि वो इस मामले में किसी दुश्मन को फंसा सकें और सरकार से मोटा पैसा ऐंठ सके। क्या अब इस तरह के जितने भी मामले आएंगे उसको आप मीड़ावाद का नाम दे देंगे? मेरा उत्तर है नहीं। अगर आप पीछे जाएं, आप ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है, ब्राह्मण ही अत्याचार की धुरी नहीं है, तो मैं कहता हूं कि 70 सालों का आप आंकड़ा निकालिए। 1947 के पहले का आप छोड़ दीजिए और 70 सालों का आप आंकड़ा निकालिए कि दलितों पर, ब्राह्मणों पर, क्षत्रियों पर, ओबीसी समाज पर या किसी भी वर्ग पर सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाले कौन है?
मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं कि आप पाएंगे कि ब्राह्मण नहीं है। मैं यहाँ किसी की पैरवी नहीं करने आया हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि आरोपी आरोपी होता है, फिर चाहे वो जिस जाति समाज का हो। लेकिन किसी जाति के नाम के आगे वाद लगाकर अगर आप नफरत फैलाएंगे तो याद रखिए कि एक उंगली अगर आप किसी पर उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ उठती है। सोशल मीडिया के कई ऐसे हैंडल हैं ट्विटर पर जो ब्राह्मणों के खिलाफ खुलेआम नफरत फैलाते हैं। सोचिए, जिस दिन अगर कोई ब्राह्मण उनकी जाति के काले करतूत लाने शुरू कर दिए, उनकी जाति द्वारा असली दलितों पीड़ितों के हक खाने की बात कहने लगा, उस दिन उनका क्या होगा? क्या उस दिन उनके समाज के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं माना जाएगा? मैं बिल्कुल कहता हूं कि उनके समाज के खिलाफ नफरत फैलाना माना जाएगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जो आप खुद अपने लिए नहीं पसंद करते हैं? इस मामले में हम फिर कभी और बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई ब्राह्मणवाद के नाम पर आपको गाली देने का काम कर रहा है तो फिर ये सीधे सीधे समझिए कि वो धूर्त पाखंडी सीधे सीधे ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा है और ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। इसलिए आप भी इस पर बोलना शुरू करिए, इस पर कहना शुरू करिए, इस पर सवाल उठाना शुरू करिए और देश को ये बताना शुरू करिए कि ब्राह्मणों ने दलितों पर अत्याचार नहीं किया है। अगर दलितों पर या किसी भी समाज पर अत्याचार हुआ है तो व्यक्ति विशेष ने या अपने सत्ता के मद में चूर लोगों ने किया होगा, किसी जाति धर्म ने नहीं। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।